राम चौधरी और उसके कुछ साथी बात करते हुए पेट्रोलिंग करने जा रहे होते हैं और इनमें से एक पुलिस वाला अंसारी आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा होता है। फिर हमें एक होटल दिखाया जाता है जहां टोटल 4 लोग होते हैं और रूम से आवाज आ रही होती है कि मास्टर से बात कराओ। कुछ देर बाद वो 4 लोग होटल छोड़ के कार से चले जाते हैं। फिर जब वो चारों कार से जा रहे होते हैं तब दिल्ली पुलिस उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़ लेती है। वहीं पास से मीडिया की कार भी होती है जो ये सब देख के अपना कैमरा चालू कर लेते हैं और उनमें से एक आदमी अपना मोबाइल निकाल के नदी में फेंक देता है। फिर वहां कुछ देर बाद हाथीराम चौधरी आता है और डीसीपी भगत उसे कहता है कि इन लोगों को कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर का चार्ज लगाकर अंदर डाल दो और थाने में इन चारों से पूछताछ की जाती है। सीनियर ऑफिसर छुट्टी पर था इसलिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हाथीराम चौधरी को दे दिया जाता है और पता चलता है कि वो चारों जर्नलिस्ट संजीव मेहरा को मारने वाले थे। संजीव मेहरा और उसके कलीग फिर घर जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसको कौन मारना चाहता है। संजीव मेहरा की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक सावित्री नाम के कुत्ते को खाना दे रही होती है। संजीव मेहरा घर न जाकर एक बार में चला जाता है जहां उसकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट सारा मैथ्यू से होती है। हाथीराम अपने घर जाता है और वाइफ को ये केस मिलने के बारे में बताता है। फिर हाथीराम संजीव मेहरा से मिलता है और केस के बारे में बात करता है। इन्वेस्टिगेशन में उन चारों का नाम पता चलता है, तोप सिंह, कबीर एम, मैरी लिंगोद और विशाल त्यागी। फिर उन चारों की क्रिमिनल हिस्ट्री का पता किया जाता है जिसमें यह पता चलता है कि विशाल त्यागी यूपी के चित्रकूट का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और उसने अभी तक लगभग 45 मर्डर किए हैं। थाने में त्यागी से पूछताछ की जा रही होती है किसके लिए काम करता है पर वो नहीं बताता। हाथीराम और उसके साथी उस होटल में जाते हैं जहाँ वो रुके हुए थे और पूछताछ की जाती है। होटल में काम करने वाला एक आदमी उसे बताता है कि वो फोन में किसी मास्टर से बात करने के लिए बोल रहा होता है। फिर कबीर से पूछताछ की जाती है और वो बोलता है कि वो त्यागी को नहीं जानता और तारिक नाम के एक आदमी ने उसे कार चोरी करने और उन तीनों के साथ 3-4 दिन रहने के लिए बोला था। फिर हाथीराम त्यागी के बारे में पता करने के लिए चित्रकूट जाने की परमिशन लेता है। फिर संजीव मेहरा को थाने बुलाकर उन चारों को दिखाया जाता है कि उनमें से किसी को जानता है क्या, पर वो बोलता है कि वो किसी को नहीं जानता। फिर अंसारी और पुलिस वाले तारिक को उसके चाचा के घर पकड़ने जाते हैं। वो लोग तारिक का पीछा करते हैं पर तारिक भाग जाता है और पुलिस से बच जाता है। फिर ये दिखाया जाता है कि हाथीराम का बेटा अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठा होता है और उनमें से एक होशियारी दिखा रहा होता है कि उसके पास गन है। फिर तोप सिंह के बारे में पता करने के लिए अंसारी उसी गांव पंजाब में चला जाता है और हाथीराम त्यागी के बारे में पता करने के लिए चित्रकूट चला जाता है और उसके बाद यह दिखाया जाता है कि नदी में फेंका हुआ फोन पुलिस वाले को मिल गया है। फिर हमें त्यागी का पास दिखाया जाता है जब वो स्कूल में होता है और स्कूल के 3 लड़कों का सर हथौड़े से फोड़ देता है। फिर हाथीराम को पुलिस वाला कॉल करके बताता है कि मोबाइल मिल गया है और फिर हाथीराम चित्रकूट थाने में पहुंचता है। फिर अंसारी तोप के चाचा महिपाल के पास पहुंचता है और महिपाल उसे बताता है कि गांव के कुछ लोग उसे चिढ़ाते थे और जिससे तोप की लड़ाई उनसे हो जाती है। कुछ दिन बाद फिर वो लोग तोप को चिढ़ाते हैं पर इस बार तोप उन लोगों पर चाकू से हमला कर देता है और उन्हें मार देता है और एक का सर अलग कर देता है चाकू से। फिर जिनके आदमी मरे थे वो लोग तोप के घर आते हैं और तोप की माँ उसे घर से भगा देती है। फिर बदला लेने के लिए बलबीर और उसके साथी तोप की माँ के साथ रेप करते हैं। फिर हाथीराम त्यागी की स्पोर्ट टीचर से मिलने स्कूल जाता है जिसने त्यागी को भागने में मदद किया था। फिर वो टीचर बताता है कि जमीन विवाद के कारण त्यागी के ताऊ ने त्यागी की बहनों का रेप करवा दिया था और उसी का बदला त्यागी ने लिया था। और टीचर ये भी बताता है कि त्यागी कुत्तों से बहुत प्यार करता है। फिर हाथीराम से एक पत्रकार मिलता है और वो बताता है कि एक लेडी जर्नलिस्ट का भी दिल्ली से कॉल आया था और वो भी त्यागी के बारे में पूछ रही थी और ये भी बताता है कि त्यागी ज्वाला गुज्जर के लिए काम करता है। फिर संजीव मेहरा को सहारा से त्यागी के बारे में पता चलता है और संजीव मेहरा टीवी पर आकर त्यागी के बारे में बता देता है कि त्यागी उसे मारने वाला था। हाथीराम चित्रकूट से वापस आता है और डीसीपी भगत को बताता है कि त्यागी ज्वाला गुज्जर के लिए काम करता है और फिर एक पुलिस वाला हाथीराम को बताता है कि अंसारी का आईएएस एग्जाम क्लियर हो गया है। हाथीराम का बेटा अपने दोस्तों के साथ रहता है और तभी वो देख लेता है कि उसका दोस्त अपनी गन कहाँ पर रखता है। फिर पता चलता है कि मैरी लिंगोद लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। फिर हाथीराम थाने जाके ये चेक करता है कि ये बात सही है कि नहीं और उसके बाद उसको लात से बहुत मारता है और फिर वो अपना नाम चीनी बताता है और एक आदमी मुकेश तलेजा के बारे में बताता है कि उसने उसको त्यागी के पास 3-4 दिन रहने के लिए और उसके साथ घूमने के लिए भेजा था। फिर हाथीराम और अंसारी तलरेजा के होटल उसे पूछताछ करने के लिए जाते हैं। फिर एक नदी से तारिक की लाश मिलती है जिसे गला दबा के मारा गया था और फिर बाद में लाश को नदी में फेंका गया था। फिर तोप के मोबाइल से उसकी जीएफ चंदा के बारे में पता चलता है। फिर ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि मैरी एक लड़की नहीं एक लड़का है जिसके कारण हाथीराम को सस्पेंड कर दिया जाता है।
उसके बाद त्यागी का केस सीबीआई को हैंडल करने के लिए दे दिया जाता है। हाथीराम थाने के बाहर चाय पी रहा होता है और तभी उन चारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। तभी हाथीराम देखता है कि चीनी और चाय वाला एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उधर सीबीआई अपनी जांच में लग जाती है और उन्हें ये लगता है कि ये एक आईएसआई का टेररिस्ट अटैक है। फिर संजीव की वाइफ देख लेती है कि संजीव का अफेयर सारा के साथ चल रहा है। फिर हाथीराम का बेटा अपने दोस्त का गन चुरा लेता है। हाथीराम के बेटे को स्कूल में बुली करते हैं सब लोग और कुछ लड़के इसको पीटने के लिए दौड़ा रहे होते हैं। तभी वो लड़का अपनी बैग से गन निकाल लेता है, जिससे वो लड़के डर के भाग जाते हैं, जिसके कारण हाथीराम को स्कूल में बुलाया जाता है। फिर हाथीराम घर आकर अपने बेटे से पूछता है कि गन किसका है, पर वो नहीं बताता और अपना सर आईने में दे मारता है, जिसके बाद उसे हाथीराम हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर संजीव मेहरा ये बात टीवी पर बता देता है कि उसको टेररिस्ट मारने वाले थे और फिर सीबीआई वाले भी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि चीनी जो है एक नेपाल की एजेंट है और बाकी टेररिस्ट हैं। और फिर अंसारी को पता चल जाता है कि ये झूठ है, क्योंकि कबीर को उर्दू नहीं आती है और सीबीआई वाले उसका नाम उर्दू में लिखा दिखा रहे हैं। फिर वो चाय वाला हाथीराम को कॉल करके मिलने बुलाता है और बताता है कि चीनी कोई नेपाल की एजेंट नहीं है, और वो बताता है कि वो उसे बचपन में ट्रेन में अकेले मिला था। तब जेल में एक आदमी कबीर को पाकिस्तानी समझ के हमला कर देता है, जिससे कबीर की मौत हो जाती है। फिर राजू हाथीराम के बेटे को लेकर जाता है और उससे पूछता है कि गन कहाँ है, और उसे मारता भी है। जब हाथीराम को यह बात पता चलता है तो राजू के पास जाता है और राजू उसे अपने बॉस के पास लेकर जाता है और हाथीराम उसके बॉस और उसे गुंडों को सबक सिखाता है और सगन उसे वापस कर देता है। फिर सारा हाथीराम को बताती है कि ज्वाला गुजर एक पॉलिटिशियन के लिए काम करता है और एक फोटो दिखाती है। फोटो देख के हाथीराम को पता चलता है कि त्यागी का स्पोर्ट टीचर पहले एक पुलिस वाला था और वाजपेयी की सिक्योरिटी में था। जेल में कुत्ता घुस जाता है, जिस पर एक कैदी लात मार देता है, जिसके कारण त्यागी उस आदमी को बहुत मारता है। हाथीराम फिर से चित्रकूट जाता है और उस स्पोर्ट टीचर से बात करता है और टीचर बताता है कि मास्टर का नाम दोनोलिया है। आगे टीचर बताता है कि उसने त्यागी को मास्टर की फौज में भर्ती करने के लिए ले गया था और मास्टर त्यागी को बोलता है कि पहले टेस्ट में तुम पास हो गए हो, और दूसरे टेस्ट के लिए त्यागी अपने एक हाथ के अंगूठे को हथौड़े से मार कर अलग कर देता है और वो दूसरे टेस्ट में भी पास हो जाता है। फिर संजीव की वाइफ कुत्ते को घर के अंदर रख लेती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। हाथीराम ज्वाला गुजर का पीछा करता है और वो देखता है कि ज्वाला नदी में अस्थि विसर्जन कर रहा होता है, पर तभी ज्वाला का एक आदमी हाथीराम को देख लेता है और उसका पीछा करता है। हाथीराम उससे बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंसारी अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। फिर हाथीराम दूसरे पत्रकार का आईडी चुरा के वाजपेयी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है वहाँ चला जाता है। हाथीराम मंत्री के पीए को एक लड़की के साथ देखता है और पता करता है कि वो लड़की कौन है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लड़की चंदा है, जो कि तोप की गर्लफ्रेंड होती है। चंदा हाथीराम को बताती है कि तोप से पीछा छुड़वाने के लिए उसने ही पीए शुक्ला को बोला था और शुक्ला के कहने पर तोप को त्यागी के पास भेजा गया था। फिर हाथीराम अंसारी को कॉल करता है और बोलता है कि डीसीपी भगत का कॉल रिकॉर्ड निकलवाए, क्योंकि उसे भगत पर डाउट हो रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेहरा की वाइफ संजीव को कुत्ते के बच्चों को दिखाती है, जिसका बर्थ अभी अभी उसके घर पर हुआ है। फिर हाथीराम के रूम में वो पत्रकार एक कागज डाल देता है, जिससे पता चलता है कि ज्वाला गुजर वाजपेयी की अपोजिट पार्टी से चुनाव में खड़ा हो रहा है और दोनलिया भी इसको मान गया, जबकि दोनलिया राजनीति में नहीं आना चाहता और पीछे से ही सपोर्ट करता था, मतलब ये कुछ तो लफड़ा है। फिर अंसारी हाथीराम को बताता है कि डीसीपी भगत और तोप का कॉल रिकॉर्ड मैच हो रहा है। फिर हाथीराम अंसारी को बताता है कि संजीव मेहरा असली टारगेट नहीं था, बल्कि त्यागी और उसके जो 3 साथी थे वो असली टारगेट थे। तभी वहां पर गुजर का आदमी आ जाता है और ऑटो वालों को गोली मार देता है और हाथीराम को अपने साथ ले जाने लगता है। फिर हाथीराम उन लोगों से बचने के लिए कार का एक्सीडेंट करा देता है और कार से निकल के भाग जाता है। फिर वो लोग हाथीराम का पीछा करते हैं और हाथीराम को फिर पकड़ लेते हैं और अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। गुजर उससे पूछता है कि तुझे क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन में, तो हाथीराम उसे बताता है कि दोनोलिया मर गया है और ये बात वाजपेयी को भी पता है। और दोनोलिया मर गया, गुजरी पॉलिटिक्स में आ रहा है और मास्टर का आदमी त्यागी अभी भी जिंदा है, इसलिए त्यागी को असाइनमेंट दिया जाता है मेहरा को मारने का और त्यागी के साथ 3 लोग को और भेजा जाता है ताकि सब असली लगे। उसके बाद डीसीपी भगत से त्यागी को मरवाने वाले थे, पर त्यागी का मास्टर से बात नहीं होता है, इसलिए वो संजीव मेहरा को नहीं मारता और भगत त्यागी को मारने के लिए ब्रिज पर घेर लेता है, पर मीडिया भी वहीं होती है, इसलिए त्यागी को नहीं मार पाता और मजबूरन उसे अरेस्ट करना पड़ता है। जिस आदमी ने वाजपेयी को बताया था कि मास्टर मर गया, उसे गुजर मार देता है क्योंकि उसने गुजर को धोखा दिया था। फिर गुजर हाथीराम को मास्टर का रुद्राक्ष देता है और त्यागी को देने बोल देता है।
क्योंकि त्यागी को पता होना चाहिए कि त्यागी मास्टर से बात क्यों नहीं कर पाया। और ये बोल के गुज्जर हाथीराम को वापस भेज देता है और हाथीराम गुज्जर से पूछता है कि त्यागी ने संजीव मेहरा को क्यों नहीं मारा। फिर दिखाया जाता है कि सारा अपना रेजिग्नेशन मेहरा को दे देती है। तभी हाथीराम संजीव मेहरा के पास आता है और उसे बताता है कि त्यागी ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि त्यागी ने देखा कि मेहरा की वाइफ कुत्ते को प्यार करती है और उसके मास्टर के हिसाब से जो कुत्ते को प्यार करता है वो बुरा नहीं हो सकता। और यही पूछने के लिए कि मेहरा को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए मास्टर से बात करना चाहता था, पर मास्टर से बात नहीं हुआ, इसलिए उसने मेहरा को नहीं मारा। और हाथीराम मेहरा को यह भी बताता है कि मेरा असली टारगेट नहीं था बल्कि असली टारगेट त्यागी ही था। फिर उसके बाद हाथीराम सस्पेंड हुआ था वो कैंसिल हो जाता है और उसे उसका गन और कार की चाबी वापस मिल जाता है। फिर वाजपेयी गुज्जर को टिकट दे देता है और उनका दोस्ती हो जाता है। हाथीराम अंसारी को इंटरव्यू देने के लिए लेकर जाता है और सीबीआई ने टेररिस्ट वाला जो केस चारों पर लगाया था उसका पेशी शुरू हो जाता है। फिर हाथीराम चौधरी रुद्राक्ष को त्यागी को दे देता है और त्यागी समझ जाता है कि मास्टर अब मर चुका है, जिसके कारण त्यागी एक पुलिस वाले का गन लेकर खुद को गोली मार देता है और इस तरह से सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।